हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। और आज का वीडियो सिर्फ एक जवाब है मेरी तरफ से और बाबा रामदेव जी को, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित एक बाबा भी हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं जो उन्होंने कल बोला एलोपैथी के बारे में कि ये फालतू की साइंस है, इनमें कोई फ़ायदा नहीं है, इनके पास कोई दवा नहीं है और इनकी दवाइयों से लोग मर रहे हैं। पता नहीं किस आधार पर उन्होंने इतना सब कुछ बोल दिया और क्या मन में आपके फ्रस्ट्रेशन था, ये भी मुझे नहीं पता है। और आप बोलते हैं जी ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन बाहर से लो ना, ऑक्सीजन देने का ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं आपको, आप बाहर से खींचो ऑक्सीजन। सर, आज मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ, फिर आप मैं आपकी लैंग्वेज में तो बात नहीं करूँगा। और ये झगड़ा एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी का नहीं है। सभी पैथीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। तो आप कहते हैं जी स्टेरॉइड भी फेल है, ये भी फेल है, वो भी फेल है। सर, हमने बहुत लोगों की जान भी बचाई है। अगर हम ना होते तो आप सोच भी नहीं सकते कि लाशों के अंबार लग गए होते यहाँ पे। आपके लिए कहना बहुत आसान है, आपके लिए अलोम विलोम ही ज़िंदगी है। हम मानते हैं योगा का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे एलोपैथी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हमें भी कोई शौक़ नहीं है दवाइयाँ देने का, ठीक है, और हमें खुद को भी शौक़ नहीं है दवाइयाँ खाने का। और आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, और मैं आपको भी एक निमंत्रण देता हूँ बाबा जी को, बाबा रामदेव जी को, कि और एक चीज़ बता दूँ। जब इस कोविड काल में हालांकि इनकी कोरोनिल जब आई थी, बहुत इस पे भयंकर वो हुआ था। और उसके बाद दोबारा इन्होंने पहले बोला जी कोरोना की दवाई है, फिर इम्यून बूस्टर करके इन्होंने उसको मार्केट में लॉन्च किया, फिर बोला जी डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफाइड कर दिया है, जबकि डब्ल्यूएचओ ने कोई सर्टिफाइड नहीं किया था इनको। तो इसी बात पे शायद आईएमए के और इनके बीच में तू मैं हुई, जिसके शायद उसी से फ्रस्ट्रेशन में आके इन्होंने ये सब बोल दिया। और अब उनको लग रहा है कि इतने लोग मर रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस हो रही है, तो शायद ये एक बहुत अच्छा टाइम है अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। तो मैं आपकी प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी लोगों को सीरियस कोरोना हुआ है, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जो मल्टीविटामिन खा रहे थे, जिंक खा रहे थे, जो आइवरमेक्टिन भी जिन्होंने खाई, जिन्होंने डॉक्सीसाइक्लिन खाई, और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे भी थे जो कोरोनिल भी खा चुके थे। अब आप बताइए, कोरोनिल खाने के बाद भी तो हॉस्पिटल पहुँचे लोग। लेकिन आप इस बात को मानेंगे नहीं। आप बोलेंगे जी आपको खाली कोरोनिल खानी चाहिए थी, आपने बाकी दवाइयाँ क्यों खाई। तो ठीक है, आप लोगों के पास तो बहुत सारे आंसर हैं हर चीज़ के, लेकिन झगड़ा ये नहीं है कि एलोपैथिक ख़राब है या आयुर्वेदिक ज़्यादा अच्छा है या आयुर्वेदिक ख़राब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, सबका अपना अपना योगदान है। इस इंडिया की जो स्वास्थ्य है, इसमें सभी की महत्वपूर्ण है, लेकिन इमरजेंसी में नो डाउट एलोपैथी ही काम आती है। अब किसी को ऑक्सीजन हाइपोक्सिया में चला गया और आप सोचें कि मैं उसको कोरोनिल खिला के ठीक कर दूंगा, नामुमकिन है। अब आप कहोगे जी वो गया ही हाइपोक्सिया में इसलिए क्योंकि उसने कोरोनिल नहीं खाई, लेकिन मेरे पास ऐसे सैकड़ों पेशेंट हैं जो कोरोनिल खा के भी जिनकी ऑक्सीजन लो हो गई। तो क्यों हुई, अब इसका जवाब वही दे। मैं किसी की क्रिटिसाइज़ मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं बाबा जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ। बाबा जी, आप इतने महान पहुँचे हुए डॉक्टर हैं, आपके पास भले ही डिग्री ना हो, लेकिन आप डॉक्टरों से ज़्यादा अच्छा जानते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाला जो अभी वक्त है उसमें तीसरी लहर की बातें हो रही हैं, तो आपके पास पैसे की भी कमी नहीं है। क्यों नहीं आप 100 से ज़्यादा औषधालय खोल देते कोविड की तीसरी लहर के लिए। क्यों नहीं आप पेशेंट को एडमिट करके उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से उनको ठीक करते हो, जिससे कि हमें भी फ़ायदा हो। भाई हम लोग तो अगर फेल हो गए हैं तो आप कुछ करके दिखाइए। खाली बातें करने से, खाली कॉन्फ्रेंस कर देने से तो कुछ नहीं होता। तो आप खोलिए 100 औषधालय और लोगों को एडमिट करिए। सीरियस पेशेंट को बोलिए कि आएँ आपके पास। लेकिन अगर सीरियस पेशेंट आपके पास नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। सीधी सी बात ये है, आप 100 औषधालय खोल दीजिएगा और बैनर लगा दीजिएगा, बड़े बड़े सब जगह बंटवा दीजिएगा, टीवी पे ऐड दे दीजिएगा जी हमने कोविड सेंटर खोले हैं आयुर्वेदिक। फिर आप हमें बताइए कितने लोग आपके पास आए, कितने सीरियस पेशेंट आपके पास आए, कितने ऐसे पेशेंट आए जो इनको वेंटिलेटर की जरूरत थी, लेकिन आपने बिना वेंटिलेटर के उनको ठीक कर दिया। हकीकत आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, क्योंकि हम फेल हो गए हैं एलोपैथिक डॉक्टर। इसलिए हम भी चाहते हैं कि कोई और आए और हमें सिखाए और ये सब जान बचाए लोगों की।
तो आप ऐसा प्लीज़ करिएगा, हमें बहुत खुशी होगी, हमें कुछ सीखने को मिलेगा नया। हमारी एलोपैथी फेल है, हम मानते हैं इस बात पे, बिल्कुल फेल हो चुकी है जी, हम खुद फेल हो गए हैं जी। हमने किसी की जान थोड़ी बचाई है। आप सिर्फ वो देखते हो कि जिनकी जान गई, लेकिन वो ये नहीं देखता कि कितने लोगों की जान बचाई। आप बोलते हो स्टीरॉयड बेकार है, फलाना बेकार है। सर 100 में से अगर 95 लोगों की जान बचाई और 5 चले गए, तो जो 95 लोग बचाए वो भी हमने ही बचाए, आपने नहीं बचाए। मैंने खुद कितने बीएमएस डॉक्टर्स का इलाज किया, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का इलाज किया है, वो खुद मेरे बात को मानते होंगे। मैं यहाँ पे नाम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन माइल्ड केसेस को, एसिम्टोमेटिक पेशेंट को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अपने आप भी हो जाते हैं। वो कोरोनिल खाएं, फोरोनिल खाएं, जिंक खाएं, जिंकोविट खाएं, विटामिन डी खाएं, उन्होंने अपने आप ठीक हो जाना है। माइल्ड केसेस ने, एसिम्टोमेटिक पेशेंट ने तो अपने आप ठीक हो जाना है। उसमें क्रेडिट लेने का किसी को फ़ायदा नहीं है जी, हमने दिया तो हमने ये कर दिया, हमने फलाना दिया, हमने शफसारी दिया, हमने ये दिया वो दिया। सीरियस पेशेंट को ठीक करके दिखाओ, तब हम मानेंगे। तो इसीलिए कहता हूँ, आपके पास एक चैलेंज है बाबा जी, आप एक चैलेंज को, इसको एक्सेप्ट करें, अपने औषधालय करें, 100 औषधालय खोलें पूरे इंडिया में। आपके पास बहुत पैसा है, बजाय कि रुचि सोया को ख़रीद के आपने ये कर दिया, आपने बिस्किट उसको बेच दिया। आप बिजनेसमैन हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन आप देश की भी सेवा करें, हमें बहुत खुशी होगी। आप थोड़ी सी चैरिटी करें, आप करते हैं चैरिटी, हमें मालूम है, आपने स्कूल खोले हुए, आपने ये सब किया, आप पहले से चैरिटी करते आ रहे हैं, लेकिन वक्त इस समय मांग रहा है आपसे और ज़्यादा चैरिटी को। तो आपको कम से कम 100 औषधालय नहीं तो 50 ही खोल दो यार, 20 ही खोल दो, पूरे इंडिया में खोल दो, और वहाँ पे लिख दो कोविड सेंटर, आयुर्वेदिक कोविड सेंटर, यहाँ पे सीरियस पेशेंट को लिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि लोगों को आपके ऊपर कितना ट्रस्ट है। पहली चीज़ तो पेशेंट आ जाए आपके पास, यही बहुत बड़ी बात है, आ जाए और फिर आप ठीक कर दें उसको, तो हम इसको मानेंगे। और हम आपके पैर, मैं तो सबसे पहले पैर छूने आऊँगा आपके बाबा जी, सच बता रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे से बड़ा भक्त तो दुनिया में नहीं मिलेगा आपको, सही बता रहा हूँ। लेकिन ये भक्त आपसे कुछ शिक्षा लेना चाहता है, कुछ मांगता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सर आप इस देश की सेवा और करें, बजाय कि हम बातों से इन चीज़ों को उलझाएं। बेटर होगा कि आप कुछ करके दिखाएं। ठीक है, दूसरे को दोष देना बहुत आसान है, दूसरे की पैथी में नुक्स निकालना बहुत आसान है, लेकिन मैंने खुद ने, अकेले ने कम से कम 50 पेशेंट से ऊपर घर में ठीक करे हैं जिनको सीवियर और मॉडरेट निमोनिया था। करीब 50 में से मुश्किल से 2 या 3 पेशेंट ऐसे होंगे जो मैं नहीं ठीक कर पाया, जिनको मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, लेकिन 95% से ऊपर पेशेंट मैंने घर में ठीक करे हैं। और हमारी कोविड आर्मी ने, जिसमें मोनिका ताई और उनके हस्बैंड ने घर जगह जाके उनको इंजेक्शन लगा के उनको ठीक करा। तो आप ये नहीं कह सकते कि एलोपैथी ख़राब है या एलोपैथी की सारी दवाइयाँ ख़राब हैं। अब आप कहोगे म्यूकरमाइकोसिस, अब इस बात का फ़ायदा उठाओगे आप, म्यूकरमाइकोसिस हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। अरे भाई, स्टीरॉयड पहले भी दिए जाते थे, पहले क्यों नहीं होती थी म्यूकरमाइकोसिस, अभी क्यों हो रही है? इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा म्यूकरमाइकोसिस में। लेकिन बाबा जी आप ये करें। थैंक यू वेरी मच।